जय हिंद। दोस्तों, लास्ट सेशन में ही हमने डिस्कस किया था कि कुछ स्टूडेंट्स ने मिलके सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के सामने एक एप्लीकेशन फाइल की है इस साल के प्रीलिम्स एग्जाम के अगेंस्ट। और उनकी एक डिमांड ये भी थी कि जब तक इस एप्लीकेशन की सुनवाई चल रही है तब तक के लिए प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है उस पर एक स्टे लगा दिया जाए। बट कोर्ट ने ऐसा कोई स्टे लगाने से मना कर दिया था और ये जो सुनवाई थी ये फ्राइडे को हुई थी। और उसके बाद सुनने में आ रहा था कि हो सकता है सैटरडे को ही यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट डिक्लेयर कर दे। बट आज सुबह मंडे प्रीलिम्स का रिजल्ट यूपीएससी ने डिक्लेयर कर दिया है। माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द कैंडिडेट्स जिनका प्रीलिम्स का एग्जाम क्रैक हुआ है इस बार। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स का डेफिनेटली दिल टूटा होगा। कुछ को तो प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद ही आंसर कीज चेक करके एहसास हो गया होगा कि नहीं और हो रहा है इस बार। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका एज पे था स्कोर, उनको लग रहा था कि शायद हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली उनका नहीं हुआ होगा। वो सबसे ज़्यादा आज थोड़े एक लो फेज में फील कर रहे होंगे खुद को। बट आप में से जो स्टूडेंट्स क्लियर नहीं कर पाए हैं और वो मान लो कई सारे अटेम्प्ट्स ऑलरेडी दे चुके हैं, अब आप लोगों को मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ अब आप दोबारा उठो और अपनी आगे की पूरी जवानी यूपीएससी के नाम कर दो, यूपीएससी के लिए ही लगे रहो, अपने अंदर की जो आग है यूपीएससी की उसको बुझने मत दो। देखो, यूपीएससी के लिए आपने बहुत ट्राई की है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बचे हुए अटेम्प्ट्स मत दो, बट अभी साथ में कुछ और भी परस्यू करो। अगर आप कई सारे अटेम्प्ट्स ऑलरेडी दे चुके हो, अपने किसी प्लान बी पे भी काम करो, साथ साथ अटेम्प्ट्स दे दो। और आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। ऐसे स्टूडेंट्स को डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि आप अपनी कमियों को देखो। क्लियरली आपको पता चला होगा या तो आपकी सी सेट में शॉर्ट कमिंग रह गई थी। शॉर्ट कमिंग तो एक सही वर्ड नहीं होगा इस बार के सी सेट के एग्जाम को देखते हुए, क्योंकि इस बार का सी सेट एग्जाम अपने आप में ही एक सरप्राइज एलिमेंट था। बट यस, मैं ये कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि इस बार सी सेट की वजह से नहीं हुआ तो आपको अगले साल अपने आप को जिस लेवल का सी सेट इस साल आया है वहाँ तक प्रिपेयर करना ही होगा। आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आप एक होप रख सकते हो बैक ऑफ द माइंड कि शायद अगले साल सी सेट का लेवल वापस से पहले जैसा या इस बार के पेपर से थोड़ा कम हो। बट ये उम्मीद पर प्रेपरेशन करना वो खुद को धोखे में रखने के बराबर है। आपको एक्सट्रीम सिचुएशन के लिए रेडी रहना पड़ेगा। और अगर आपका जीएस की वजह से क्रैक नहीं हुआ है तो वो भी आपको देखना होगा कि कहाँ आपकी कमी रह रही है। अगेन जीएस का पेपर भी थोड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी टाइप का था इस बार, बट अगेन वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द एक्सट्रीम सिचुएशन अगर हम सीरियसली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपका इस बार का प्रीलिम्स का एग्जाम क्रैक नहीं हुआ है और आपको लगता है कि आप अपनी इस जर्नी में भटके हुए हो, आपको नहीं पता चल रहा है कि आपकी कमी कहाँ पर है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 12 वीक का एक मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है इस संडे से, यानी कि 18 जून से, जो कि मैं खुद ही लूँगा। मैं ही उसके अंदर सेशंस के थ्रू आपको गाइड करूँगा। सो अगर आपने उसमें एनरोल नहीं किया है और उसके फीचर्स पढ़ने के बाद आपको लगता है कि आपको इससे हेल्प मिल सकती है तो आप 18 जून से पहले पहले उसमें एनरोल कर लो। डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी हैं। और जिन स्टूडेंट्स का क्रैक हुआ है उनको मैं कहना चाहूँगा कि इस बार आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे आए होंगे जिनका एग्जाम सी सेट के बेसिस पे क्लियर हुआ है। जीएस में उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस के साथ पेपर अटेम्प्ट नहीं किया था, चांसेस लिए थे कई क्वेश्चंस में, बट वो चांसेस सही बैठ गए तो उनका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। आप ऑलरेडी उनसे काफी ज्यादा एज लेकर बैठे हो प्रेपरेशन में। सो इन 3 महीने के अंदर बिल्कुल भी ढीले मत होना। जो भी आपकी कमियां हैं उन पे काम करो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और अपना बेस्ट दो, खास करके अपने ऑप्शनल पे। जो आपका ऑप्शनल है वो आपकी स्ट्रेंथ होती है और वो एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। सो ऑप्शनल को बिल्कुल भी मत छोड़ना। जीएस को तो आपको करना ही करना है और अपना बेस्ट देना। आंसर राइटिंग की अच्छे से प्रैक्टिस करो, खास करके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से लिख लिख के आपको डेफिनेटली देखना है। और जो बच्चों का क्लियर हुआ है उनके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जैसा कि नोटिफिकेशन जो आई है अलॉन्ग, प्रेस नोट आप कह सकते हो, जो आया है अलॉन्ग विद द एग्जामिनेशन रिजल्ट, उसके अंदर लिखा हुआ है जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है उसके रिगार्डिंग बहुत जल्द यूपीएससी की वेबसाइट पे यूपीएससी अपडेट कर देगा कि कब से आपको वो भरना है, कब उसकी लास्ट डेट होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपको बड़े ध्यान से भरना है। सो इसको बिल्कुल भी मिस मत कर देना, क्योंकि अगर इसको मिस कर दिया तो आप मेंस में अपीयर ही नहीं हो सकते। सो कई बच्चे इस तरह की भी कई बार गलतियां कर देते हैं। सो अपने हार्डवर्क का पूरा फायदा उठाओ और अगले 3 महीने अच्छे से तैयारी करो। सो इन द एंड वंस अगेन माय हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर्ड दिस ईयर प्रीलिम्स एग्जाम।
सो जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।